Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, A Visual Journey to Literature. I hope that you all are fine. Today I am here with another video that the topic of this video is the kinds of noun. I will explain the kinds of noun one by one and you should listen it very carefully so that you might get more knowledge. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन एंड द फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज़ कॉमन नाउन. ओके, a common noun is the name of a general person, place or thing. And the main thing is that कि जो कॉमन नाउन है उसका कोई भी लेटर हम कैपिटल नहीं लिखते. इसकी एग्जांपल्स में आती है कोई से भी आम पर्सन, प्लेस या थिंग का नेम हो गया, जैसे सिटी, स्कूल. एक आम पर्सन का नेम भी हम लिखते हैं तो वो कॉमन नाउन में आ जाता है. ठीक है. एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर मीन्स खास, स्पेशल person, place or thing. And the examples of proper noun are, if we talk about the name of a person, and the person's name is Quaid-e-Azam Allama Iqbal, and place will be any place like Lahore, Faisalabad, and thing may be any special thing. Okay, now we will move toward our next definition, and the next definition is material noun. Material noun is the one that is used to make any material, means those things which are used for making new material, and we can see and touch those things. For example, gold is used for making jewelry. Coal is also used for making coal tar, coal gas. So these are the examples of material noun. And you can see the example, this window is made of glass. सो अब इस एग्ज़ाम्पल में आप देखें कि जो ग्लास है, ग्लास एक मटेरियल नाउन है क्योंकि विंडो जो है वो ग्लास से बनी है. अब जो बनने वाला जो मटेरियल है वो ग्लास है, लेकिन अगर हम किसी भी मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल को ऐड कर देते हैं तो वो मटेरियल नाउन कॉमन नाउन में चेंज हो जाता है. तो इसी तरह से अगर हम ग्लास से द ग्लास कर देंगे तो वो ग्लास जो है वो मटेरियल नाउन से कॉमन नाउन में चेंज हो जाएगा. अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नाउन दैट डोनेट्स एन आइडिया, कंसेप्ट, स्टेट और क्वालिटी विच कैन नॉट बी टचेबल. मटेरियल नाउन तो वो थे ना जो मटीरियलिस्टिक होते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम टच नहीं कर सकते. इसमें आ जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल लव, फैमिली, ऑनेस्टी, जस्टिस, फेयर. ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती हैं. इसी तरह हमारी नेक्स्ट टाइप है नाउन की कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा इंग्लिश के मॉडिफाइड वर्ब्स से मिलकर बनते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम दो वर्ड्स को कंबाइन करें, दो नाउन को कंबाइन करें तो हमारे पास एक कंपाउंड नाउन बनता है. इफ़ यू कैन सी द स्क्रीन शोज़ दैट द वर्ड टूथ and paste. These are the two different words and it makes one compound noun, that is toothpaste, as it is the black and board. These are the two words that makes a compound noun, blackboard, as it is lipstick, lip and stick. Lip is a different word, stick is a different word, and it makes a compound noun that is called lipstick. So compound nouns may be separated, hyphenated and combined. Separated are just like you can see the example on the screen, heart attack, and hyphenated are in which the hyphen is attached, as you can see mother, हाइफन लगाकर फिर इन लिखा है और फिर हाइफन लगाकर ला लिखा है, तो मदर इन लॉ. एंड द कंबाइंड आर सनग्लासेस. सो दीज आर द कंपाउंड नाउन्स. And the next definition is concrete noun. Concrete noun is also like some similar to material noun, but here is some difference. Concrete noun is a noun that denotes a tangible object or material. These objects can be touched, seen, felt,
tasted, or heard. We can say that concrete noun appeals to our all senses. अब यहाँ पर मटेरियल नाउन और कंक्रीट नाउन में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मैं बता दूँ कि मटेरियल नाउन वो है जो कोई ख़ास चीज़ को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ख़ास चीज़ को बनाने के लिए यूज़ होने वाला मटेरियल नाउन है। लेकिन जब वो मटेरियल बन जाता है, हम उसको प्रॉपरली वे में, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सॉलिड फॉर्म में जब वो हमें नज़र आता है, दैट इज़ अ कंक्रीट नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल कार एक कंक्रीट नाउन है, लेकिन जिन मटेरियल से वो बनी है वो मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन material noun and concrete noun. Okay, now our next definition is collective noun. Collective noun is the type of noun which is a singular noun but used for a group of people, animal or things. ये वैसे तो एक singular noun है, लेकिन इसके अंदर वेरियस ग्रुप पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें एक क्लास की, तो हम क्लास के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। आई रीड इन क्लास जिसमें पढ़ते हैं माई क्लास इज़ वेरी बिग। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लास के साथ इज़ इस्तेमाल करते हैं जो कि एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो प्लूरल है। तो यही बात है कि कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ पीपल को शो करता है। ऐसे ही टीम तो 12 प्लेयर्स की है, लेकिन वो एक हम सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं इन विच ग्रुप ऑफ पीपल एग्जिस्ट. Okay, and our next definition is countable noun and uncountable noun. Countable nouns are those which can be counted, and uncountable are those which cannot be counted but can be measured. But countable nouns are the apples, boys. These are the countable nouns. And uncountable nouns are like milk, water, rice. Milk, water, rice are not be counted. They can be measured. So these are the difference between countable and uncountable noun. And now we will move toward our next definition, that is gender specific noun. Gender specific noun is that type of noun which refers to something that specially male or female. In gender specific noun, masculine and feminine are also included. We can say that we can identify that which of the following human being is male or female. This is also included in the type of noun. So our last definition is singular and plural noun. Singular nouns are those that are single, one person, and plural nouns are those that are more than one person. So here our kinds of nouns are ended, and if you like this video, don't forget to subscribe my channel, A Visual Journey to Literature. Also share it with your friends, and if you want more videos like this, so you should must comment on this video. Okay, thanks for watching. Allah Hafiz.